कृषि क्षेत्र में कई ऐतिहासिक और व्यवहारिक निर्णय आपके सुझावों के ऊपर हमने लिए हैं। नकली बीज की रोकथाम के लिए हमने हरियाणा विधानसभा के अंदर बिल लेकर के आए, एक कानून बनाया। मंडियों के नवीनीकरण, सभी फसलों के लिए गेट पास प्रणाली, प्रत्येक जिले में बीज परीक्षण प्रयोगशाला और नए उत्कृष्टता केंद्र। किसानों से लेकर आम जनता तक सभी की निगाहें आम बजट 2026 पर टिकी हुई हैं। ऐसे में 1 फरवरी को आने वाले इस बजट की चर्चा अभी से तेज हो गई है। वहीं इस बीच हरियाणा के किसानों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में खेती किसानी और कृषि से जुड़े क्षेत्रों को लेकर पूर्व बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में खुद हरियाणा के सीएम ने कई बड़े ऐलान किए। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साफ कहा कि सरकार किसानों की जरूरतों और समस्याओं को ध्यान में रखकर नीतियां बना रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले बजट में कृषि क्षेत्र को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे में चलिए अब आपको सुनाते हैं कि नायब सिंह सैनी ने और क्या बड़े ऐलान किए। साथियों, हमारी कृषि शक्ति हमारी समृद्ध ग्रामीण अर्थव्यवस्था का ही प्रतीक है। साथियों, आपने पिछले 9 जनवरी 2025 को यहीं हिसार में बजट पूर्व परामर्श की बैठक में जो सुझाव दिए थे, आपने वो सिद्ध किया है कि हरियाणा का किसान केवल खेतों तक सीमित नहीं है, उसकी सोच दूरदर्शी, उसकी दृष्टि नीतिगत है और उसका सरोकार पूरे प्रदेश के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। ये आपने सिद्ध किया है। साथियों, उस बैठक में जैसे बताया भी गया है कि आप लोगों ने 161 बहुमूल्य सुझाव, जब पिछले वर्ष बजट पूर्व परामर्श हो रहा था यही हिसार के अंदर, 161 सुझाव आप लोगों ने, महत्वपूर्ण सुझाव आप लोगों ने दिए थे और आपकी सोच व अनुभव उसको देखते हुए हमने बजट के अंदर 99 महत्वपूर्ण सुझावों को पिछले बजट के अंदर शामिल भी किया था। साथियों, आपके सुझावों के आधार पर हमने कृषि क्षेत्र में कई ऐतिहासिक और व्यवहारिक निर्णय आपके सुझावों के ऊपर हमने लिए हैं। आप सब जानते हैं कि आप ही का ही सुझाव था कि नकली बीज वो मिलता है, अभी भी सीड की बात की गई है। नकली बीज की रोकथाम के लिए हमने हरियाणा विधानसभा के अंदर बिल लेकर के आए, एक कानून बनाया और मोरनी क्षेत्र के लिए कृषि एवं बागवानी कार्य योजना भी बनाई गई। साथियों, प्राकृतिक खेती को, जो आपकी तरफ से सुझाव आए थे, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं को सशक्त किया गया है। और साथियों, हमने मेरा पानी मेरी विरासत के तहत जो अनुदान राशि थी उसको भी बढ़ाने का काम वो सरकार ने किया है, ताकि जल संरक्षण और फसल का विविधीकरण को प्रोत्साहन मिल सके। साथियों, साथ ही हमने मंडियों के नवीनीकरण, सभी फसलों के लिए गेट पास प्रणाली, प्रत्येक जिले में बीज परीक्षण प्रयोगशाला और नए उत्कृष्टता केंद्र, एक्सीलेंस सेंटर जिसका जिक्र किया गया है, का निर्माण और सभी जिलों में बागवानी मिशन का विस्तार, ये सभी निर्णय जो थे ये आपके सुझावों से हमारे पास आए थे। और इनके अलावा भी मैं बताना चाहूंगा कि पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत अधिक पशुओं को बीमा सुरक्षा देना, सफेद झींगा उत्पादन की लागत कम करने के लिए सोलर तकनीक का उपयोग करना,
और साथियों, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना और दूध संग्रह केंद्रों की स्थापना, हर हित स्टोर, नए वीटा बूथ, और ये सभी पहले भी किसानों की हमारे आय बढ़े उस बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में हमारी सरकार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। साथियों, इन सब उपलब्धियों का श्रेय आप सब जागरूक और प्रगतिशील किसानों को जाता है। पिछले वर्ष कृषि एवं संबद्ध विभागों के लिए हमने 9,296 करोड़ 68 लाख रुपए का बजट आवंटित किया था और इसमें से अब तक हमने 4,657 करोड़ 43 लाख रुपए हमने खर्च किए जा चुके हैं। साथियों, हमारा मानना है कि सरकार की नीति नियत तभी सफल मानी जाती है जब उसकी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थी तक पहुंचे। हम जानते हैं कि खेती की वास्तविक स्थिति किसान से बेहतर कोई नहीं जानता। साथियों, मैं इसी विश्वास के साथ आप सबके बीच में इतनी देर बैठा हूं। आप लोगों ने जो सुझाव दिए हैं, उन सुझावों को मैंने ध्यानपूर्वक सुना भी है और उनको मैंने लिखा भी है। हमारे अधिकारीगण आपकी एक एक बात को नोट भी कर रहे थे और मैं आपको ये बताना भी चाहूंगा कि हम ये विश्वास मैं आप लोगों को दिलाना चाहता हूं कि कृषि क्षेत्र के विकास के लिए बजट प्रावधानों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।